हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम 18वें अध्याय में आ गए हैं जो कि लोकसभा है। यहाँ पर आपको लोकसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं गाइस। हम फर्स्ट नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जनता द्वारा, तो यहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित सदन जो है वह है लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो 13। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 545 है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति। 13 नंबर है, लोकसभा के राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। गाइस, अब हम आ गए हैं 14 नंबर पर। ध्यान से पढ़िएगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 14 नंबर है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित होता है तो 1971 की जनगणना पर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो वर्ष 1972 में किया गया था। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह निर्धारण वर्ष 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगा। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र इसका उत्तर होगा। 18 नंबर है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो 7.5 लाख, 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव वर्ष 1952 में संपन्न कराए गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो मल्काजगिरी। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां तथा 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं तो ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको नामित कर सकता है? एंग्लो इंडियन को। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो इनमें से सभी, मतलब कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय वर्ग।
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए जो लोकसभा का चुनाव लड़े। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो असम और 13 यह सही नहीं है, राज्य लोकसभा में स्थान, जबकि बाकी सब सही हैं। इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा गाइस। 30 नंबर है, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 40 है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो हरियाणा। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली से आते हैं। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न होने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? तो 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। गाइस अब हम 47 पर आ गए हैं। गाइस आप सेल्फ स्टडी भी करिएगा। देखिए आपके लिए मैंने पहले से ही टिक लगा दिया है, और जैसा कि मैं आपसे हमेशा और हर वीडियो में कहता हूं कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एन एग्ज़ाम। सेल्फ स्टडी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। 52वां नंबर है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो वर्ष 1976 ईस्वी से। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, तो उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, यह योग्यता नहीं है। योग्यता क्या क्या है? तो वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, सरकारी लाभ के पद पर न हो, यह सब योग्यता होना चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो इनमें से सभी के द्वारा, मतलब विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा। 64 नंबर है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20।
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। उपयुक्त सभी, मतलब कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। 75वां नंबर है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया गया है? तो लोकसभा में लाया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुच्छेद 330। गाइस आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और स्टडी कीजिएगा गाइस। ओके, नेक्स्ट है गाइस 79 नंबर, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो इनमें से सभी, मतलब अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो छठी लोकसभा में। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही? तो 16वीं लोकसभा में। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 50 है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई वर्ष 1952 में हुई। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को भाषा के आधार पर सीट आवंटित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। पश्चिम बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। 95वां नंबर, शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, उसे हम शून्यकाल कहते हैं। भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो भारत में शून्यकाल वर्ष 1962 में शुरू की गई थी। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो 55 सांसद लोकसभा में होने चाहिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 है। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो 5वीं। ठीक है, इसका उत्तर होगा 5वीं। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप नॉलेज से जुड़े रहें, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। और आपसे बस एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मिस ना करें आप कोई भी चीज़। और अगर देखिए आपने कुछ भी मिस किया हो इसमें तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने सुना ही होगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिपीट करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।